नमस्कार, प्रणाम। मेरा जीएस भाई विपिन चौधरी इंदरपुर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको क्या पढ़ा था, क्रॉप्स पढ़ा रहा था, फसल पढ़ा रहा था, फलक ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में मैंने आपको क्रॉप्स पढ़ाई थी, जैसे कि नकदी फसल किसे कहते हैं। सारे मैंने कल्चर आपको पढ़ाए जो सुमेलित करने के लिए एक जो सवाल जरूर आता है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी उसे कॉपी में नोट डाउन करते रहें। और जब भी मेरा एग्जाम आए, आपका कोई सर एग्जाम आए, तो मुझे जरूर कमेंट्स करें कि मेरे पढ़ाई में से कितना है। वैसे जो भी जीएस में मैंने पढ़ाया है अपने पार्ट्स में, उसमें से 80% पेपर जनरल में 80 से 90% पेपर मेरा लग जाता है पढ़ाई को। मोस्ट ऑफली मैं वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो फैक्ट के रूप में पूछी जाती है या फिर डिस्क्रिप्शन में पूछी जाती है। छोटे छोटे फैक्टरों को साथ के साथ मेरे क्लियर करने की कोशिश रहती है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ जो टॉपिक, इसी में एग्रीकल्चर में आता है शस्य गहनता, इंग्लिश में उसे क्रॉप इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉप इंटेंसिटी, शस्य गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी, CRO, क्रॉप INT इंटेंट और SITY, इसे इंटेंसिटी के नाम से जाते हैं और इसे बोलते हैं शस्य गहनता। क्या बोलते हैं? शस्य गहनता। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब होता है जब एक ही साथ कई फसल उगाई जाती हैं उसे हम शस्य गहनता कहते हैं। जैसे कि मान के चलो हम ईख के खेत में भिंडी के बीज भी बोते हैं तो वो भी उगना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम इसका जो डेफिनेशन है क्रॉप इंटेंसिटी की, मतलब कि हमारे यहाँ की गहनता कितनी है। गहनता यदि हम करें, एक ही खेत में एक साथ कई फसलों का उगाना क्रॉप इंटेंसिटी कहलाता है। जैसे गेहूं के साथ जौ या सरसों, है कि नहीं? गेहूं के साथ जौ या सरसों एक ही साथ एक ही खेत में एक से अधिक फसलों का उगाना, फसलों का उत्पादन शस्य गहनता। क्या है? शस्य गहनता। जैसे गेहूं के साथ जौ या सरसों बोलो, जौ या सरसों का जौ या सरसों का बोना, क्लियर? शस्य गहनता कहते हैं। मतलब कि एक साथ एक ही खेत में कई फसल उगाना, मतलब एक साथ, मोटी भाषा में कह सकते हैं हम, एक साथ कई फसलों का उगाना। तो मैंने आपको बताया था इसे गहनता क्रॉप इंटेंसिटी, जब एक साथ एक से अधिक फसल उगाते हैं तो उसे गहनता के नाम से जानते हैं। जगह न जगह। अब यदि हम बात करते हैं, यदि आप देखें गेहूं, यदि हम गेहूं की बात करें, गेहूं सबसे ज्यादा यूपी के बाद क्या होता है? पंजाब, और पंजाब के बाद फिर कौन सा होता है? हरियाणा। कहाँ होता है? हरियाणा के अंदर। विश्व में तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान भारत का, तीसरा स्थान भारत का तीसरा स्थान। प्रथम स्थान किसका है? चाइना का। दूसरा स्थान है यूएसए का। तीसरा स्थान। अब इसमें एक खास बात देख लीजिए, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, तमिलनाडु राज्य में गेहूं उत्पादित नहीं होता। क्या नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों? गेहूं का उत्पादन नहीं होता। याद रखेंगे, आपको मैं बताऊं, मैंने इसमें दो खास बात बताई। एक ऐसा स्टेट है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है कि जहाँ सर्दियों में कोरोमंडल तटने के कारण वापस मानसून से बारिश होती है। मैंने आपको पढ़ाया था पहले। एक ये भी खास बात है कि तमिलनाडु राज्य में कभी किसका गेहूं का उत्पादन नहीं होता, इसलिए लोग वहाँ ज़्यादातर चावल खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका पौष्टिक आहार भी नहीं आता या वो गेहूं का उत्पादन होता नहीं है। वहाँ हमेशा एक्सपोर्ट होती है, ये सारी चीज़ इम्पोर्ट होती है। सॉरी, भारत का स्थान यूपी, पंजाब, हरियाणा। इनकी कुछ प्रमुख फसल है जिसके बारे में बताऊंगा। सोनालिका, साबरमती, है ना, जैसे नस्ल है इसकी, गेहूं की जो नस्ल है, जैसे कि एक नस्ल आती है साबरमती। पूछ लिया जाता है कि साबरमती किस बीज की साबरमती है ना? सोनालिका है, सोनालिका, साबरमती, सोनालिका, है ना। और एक हीरा है ना। हीरा किसी बीजों के नाम है। एक मोती है, एक है RR21,
है ना। और किसकी, इसकी प्रजाति है जिन्हें बोया जाता है, किसकी, गेहूं की, गेहूं अनाज की ये नस्ल है। क्लियर। अब उसके बाद हमने गेहूं पढ़ा। गेहूं में यूपी प्रथम स्थान पर, पंजाब दूसरे पर, तीसरे पर हरियाणा। भारत का तीसरा स्थान है। विश्व के अंदर तमिलनाडु राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं किया जाता। बस फैक्ट के रूप में इतना ही पूछ सकता है और इससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है जो आपसे ज्यादा पूछे। ठीक है। अब आइए मक्का। यदि हम मक्का की बात करें, मक्का सबसे ज्यादा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्रॉप इंटेंसिटी की बात करें, मक्का का एक विशेष है, मैं मक्का को नहीं बोलते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाभारत, भारत की यह तीसरी बड़ी फसल है। ठीक है ना। मक्का की यदि हम बात करें, मक्का को मेज बोल देते हैं इंग्लिश में, मक्का। मक्का ये सबसे ज्यादा वो कर्नाटक में होती है हमारे भारतवर्ष के अंदर। कर्नाटक के बाद किसमें होती है फिर ये, आंध्र प्रदेश में होती है, आंध्र प्रदेश के अंदर होती है। कर्नाटक, कर्नाटक के बाद फिर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद होती है महाराष्ट्र के अंदर होती है। कहाँ होती है, महाराष्ट्र होती है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी फसल है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी फसल है। बहुत याद रखो, ग्लूकोज तीसरी और पॉपकॉर्न इसी के बना के खाते हैं। सबसे बड़ी फसल है, सबसे बड़ी फसल है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी फसल है। कर्नाटक का प्रथम स्थान, आंध्र प्रदेश का दूसरा, महाराष्ट्र का तीसरा स्थान होता है। इसमें देखेंगे तो है ना, जवाहर, विजय, इसकी बहुत सारी नस्ल हैं जो मक्का में, जवाहर है, विजय है, अंबर है, ओशियन है, ये इसकी नस्लें हैं, है ना। जवाहर इसकी जो नस्ल है, जवाहर है ना, जवाहर हो गया, विजय हो गया, विजय के बाद ओशियन हो गया, जवाहर है, विजय है, ओशियन है, अंबर है, कौन सा है, अंबर, अंबर इसकी प्रमुख नस्ल है। क्या है, इसकी प्रमुख नस्ल। आप आपसे सवाल कैसे बनता है वो मैं आपको पूछूंगा, जब कोई भी सवाल पूछ सकता है। और ये एसएससी वगैरह पूछते, ओशियन किसकी नस्ल है, जवाहर कौन सी प्रमुख नस्ल है, विजय किसकी प्रमुख नस्ल है, तो आंसर में गेहूं, बाजरा वगैरह मक्का दे दिया, उसमें ऑप्शन के रूप में पूछ लेते। भारत की तीसरी सबसे बड़ी फसल है। ठीक है ना। वैसे तो उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक पाई जाती है ना। उत्तरी अमेरिका में बम्पर पैदावार होती है, किसकी, उत्तरी अमेरिका में किसकी होती है, मक्का सबसे ज्यादा होता है, मक्का सर्वाधिक होता है। याद रखना, विश्व स्तर पर सर्वाधिक होता है उस जगह का नाम कौन सा है, मक्का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है, मक्का बीज। तो यूपी, पंजाब, हरियाणा के बारे में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। अब उसके बाद में देखेंगे जैसे मोटे अनाज, बाजरा, है ना, बाजरे के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बाजरा, बाजरा देखिए, समझ तो आ रहा होगा ना, नहीं आ रहा तो यदि समझ आए तो सब्सक्राइब कर देना भाई। यदि आपकी सबकी समझ में आए, जब मेरा वीडियो देखें तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना। जबरदस्ती कोई नहीं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जब करना जब मेरी पढ़ाई आपकी समझ में आए और आपके काम आए। अपना नोट्स बनाना हाथ से, सब्सक्राइब जब करना लगे कि हमें कुछ आप कर सकता हूँ, जान सकता हूँ, मैं कुछ यहाँ से सीख सकता हूँ। अदरवाइज सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, सभी मेरे चैनल को रिक्वेस्ट का सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो आराम से आप फिर अपने मन से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का जो भी कमिंग सुन आ रही है उनका आपको आनंद मिलता रहे। ओके, देखिए अब आगे हम बात करते हैं, जैसे टॉप में है बाजरा। बाजरा को यदि हम देखें, बाजरा भी देखें तो बाजरा राजस्थान, वैसे तो प्रमुख महाराष्ट्र का आता है, महाराष्ट्र में बहुत बाजरा होता है। ज्वार की बात करें, महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों में, ज्वार की बात करें तो भी ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है। महाराष्ट्र में ज्वार सर्वाधिक रूप में होती है, महाराष्ट्र में। ठीक है। और मोटा अनाज राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर, है ना, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मोटा अनाज जैसे कि मक्का वगैरह है, ये कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र,
यहाँ मोटा अनाज सर्वाधिक होता है, मोटा अनाज। दलहन कहाँ होती है? एमपी, यूपी और राजस्थान। यदि हम दलहन की बात करें, एमपी, यूपी और राजस्थान, ये मध्य प्रदेश में होती है खूब और यूपी में खूब होती है। एमपी में खूब दाल होती है भाई, चना बहुत ज्यादा होता है, सोयाबीन ज्यादा होती है। यूपी और राजस्थान में दलहन खूब ज्यादा होती है। चना एमपी में, चना एमपी में, चना एमपी में बम्पर पैदावार होती है। चना एमपी में कौन सा होता है बेटे? चना। इंग्लिश में से ग्राम बोल देते हैं चना। तिलहन एमपी, राजस्थान और गुजरात। तिलहन, तिलहन एमपी में खूब होता है भैया और राजस्थान में खूब होता है क्योंकि ये शुष्क एरिया है। और ये गुजरात में भी खूब होता है। कहाँ होता है? गुजरात के अंदर भी तिलहन खूब होता है, जिससे तेल निकलता है ना। मूंगफली का अब आंख बीच पर गुजरात और आंध्र प्रदेश। मूंगफली सबसे ज्यादा जो होती है, मूंगफली सबसे ज्यादा होती है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर कौन सा होता है? महाराष्ट्र के अंदर। गुजरात के अंदर मूंगफली, महाराष्ट्र के अंदर। सोयाबीन एमपी के अंदर होती है। सोयाबीन कहाँ होती है? ये मध्य प्रदेश के अंदर होती है भाई, एमपी में पाई जाती है। सरसों राजस्थान और यूपी में होती है। सरसों राजस्थान में मैंने कहा पहला नंबर, और उसके बाद फिर यूपी में खूब बम्पर पैदावार होती है सरसों। सरसों के बाद फिर आपका देखेंगे नारियल। नारियल में केरल, नारियल की बात करें तो प्रथम स्थान भाई केरल का आता है। केरल तमिलनाडु में भी होता है लेकिन प्रथम स्थान केरल का ही है। नारियल केरल। और एक होती है सूरजमुखी। तो मक्का और सूरजमुखी कर्नाटक में बम्पर पैदावार होती है। सूरजमुखी इसे लिखते हैं, ये होती है कर्नाटक के अंदर। कहाँ होती है? कर्नाटक के अंदर। बाजरा महाराष्ट्र और राजस्थान में, ज्वार महाराष्ट्र के अंदर होती है, मोटा अनाज कर्नाटक के अंदर होता है, दलहन एमपी, यूपी और राजस्थान में होती है, चना एमपी में पाया जाता है, तिलहन एमपी, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश में भैया तिल खूब होते हैं, राजस्थान में तिल होते हैं, गुजरात में। मूंगफली गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर नंबर 1 गुजरात ही होता है। सॉरी महाराष्ट्र नहीं, आंध्र प्रदेश आएगा सर इसके बाद। आंध्र प्रदेश कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश। सोयाबीन, सोयाबीन एमपी में दबाकर होता है। सरसों राजस्थान यूपी में। नारियल केरल, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु में होते हैं। सर्वप्रथम केरल में होते हैं। सूरजमुखी कर्नाटक में पाई जाती है, जिसका हम तेल निकालते हैं, सूरजमुखी। सो मैंने आज आपके लिए इतना कुछ पढ़ाया और मैंने आपको जितना भी धीरे धीरे करके वीडियो, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो आपको भी बोर कर देती, तो एक टॉपिक एक वीडियो में सफिशिएंट है। तो आज के लिए इतना ही काफी। तो सभी से मेरे निवेदन है कि आप इसे नोट डाउन करें और आप इसे ढंग से पढ़ें। धन्यवाद।